30 बरस बीत चुके हैं और जब सब चीजें खोए जाने के और लुप्त हो जाने के कगार पर पहुंच गई हैं, हम ईश्वरी को क्यों याद करें और हम ईश्वरी को साथ में लेकर क्यों चलें, ये बात बताइए। यूनुस खान जी, ईश्वरी को याद करने का कोई समय नहीं है। ये बात ना तो हमारे वर्तमान में ईश्वरी भुलाए जा सकते, ना अतीत में भुलाए गए, ना भविष्य में भुलाए जाएंगे। मेरे सामने यश जी और यश जी की सहधर्मी बैठी हुई हैं। मैं 1982 के सितंबर माह की 14 तारीख को खो गया था इनको देखते, क्योंकि उस समय महादेवी जी के प्रांगण में मैं बैठा था, ये बैठे थे और ये बैठी थी फ्राक पहने एक सीढ़ी के ऊपर, और ये महादेवी जी से एक इंटरव्यू लेने के लिए गए थे। वो था कि जीवन की संध्या में कैसे आपको अनुभव होता है। मैं सुन रहा था, क्योंकि मैं महादेवी जी से भेंट करने गया था। ये ना परिचित थे ना ये परिचित थे। उन्होंने ही बताया मुझे कि उमाकांत जी के सुपुत्र हैं, यश नाम है। लेकिन मैं ये देख रहा था गुपचुप तरीके से कि ये कहीं अन्यत्र अपनी आंखों को ले जा रहे हैं और देख रहे हैं, और उधर से भी कुछ देखने का सिलसिला चल रहा था। मतलब आप जो है वो पहले गवाह थे। पहले गवाह थे और मुझे ईश्वरी वहां दिख रहे थे। मैं यही सोच रहा था कि यश जी और इस मामले का ईश्वरी से क्या ताल्लुक हो सकता है, वो आपने बड़ा स्पष्ट किया। ईश्वरी की भाग की कोई ना कोई पंक्ति इनके दोनों की आंखों से टकरा रही थी। क्या बात और फिर तो ये मुझे ले गए थे घर तक। लेकिन वो वाकया मैं नहीं भूलता हूँ। जब भी ईश्वरी की याद आती है तब भी मैं ये देखता हूँ कि यह स्वर्गीय अर्धांगिनी वहाँ महादेवी जी के बगीचे में बैठे हुए कैसे कैसे अपना एक आंतरिक भाव नेत्रों के माध्यम से व्यक्त कर रहे थे। यह सौभाग्य की बात है कि वो भाव परिणय में परिवर्तित हो गया और आज मैं दोनों को बहुत सुखद स्थिति में देख रहा हूँ। तो ईश्वरी की जो बात आपने की, वो प्रेम के क्षण में, वियोग के क्षण में, मृत्यु के क्षण में, संघर्ष के क्षण में ईश्वरी हर जगह विद्यमान है, और उनकी भागों में ये भाव बराबर सक्रिय है। अगर आप ये अभी कह रहे थे शर्मा जी कि गंगा जूलो मरे ईश्वरी दाग बघौरा दीजिए, ये उस समय उन्होंने लिखी थी जब रजऊ जो उनकी प्रेमिका थी। मैं वही आने वाला था कि जैसे आपने ये बताया कि इस तरफ से आंखों का इशारा हो रहा था, उस तरफ से आंखों का इशारा हो रहा था और आप देख रहे थे, तो मुझे याद आया कि राजा रजऊ जो जिनसे ईश्वरी की आंख लड़ गई थी, जैसे यश जी की लड़ रही थी, लेकिन यश जी का प्रेम तो अंजाम तक पहुंचा। ईश्वरी के प्रेम का क्या हाल हुआ वो बताइए। ईश्वरी का प्रेम अंजाम तक पहुंचना ही नहीं था। जी, क्योंकि प्रेम कभी अंजाम तक नहीं पहुंचता है। क्या बात है। प्रेम दाम्पत्य में भी परिवर्तित होकर अगर अंजाम में पहुंच गया है तो वो दाम्पत्य नहीं है। वाह। क्योंकि प्रेम कोई सहज सीढ़ी नहीं है कि 10 सीढ़ियां चढ़ के आप ऊपर पहुंच जाओगे। प्रेम तो अनंत सीढ़ियों वाला है, और जब तक आत्म तत्व इस विश्व से और इस प्रपंच से रागमय है तब तक प्रेम चलेगा। ईश्वरी सतत प्रेम के कवि है। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। मुझे ये बताइए कि ये जो राजा से ईश्वरी का प्रेम हुआ था, उसके बाद जो उनको सजा मिली, वो प्रसंग जरा मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, तो हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। रजऊ वैसे तो एक मानवीय व्यक्तित्व ही था, लेकिन जब मानवीय व्यक्तित्व प्रेम के उच्चतम धरातल पर पहुंचता है तब वो देह से रहित होने लगता है। देह के वस्त्र उतरने लगते हैं वहां, और वो कहते हैं एक जगह कि देखी रजऊ का ऊन नैया कौन बरन तन मुइया।
मेरी रजऊ किसी ने नहीं देखी, वो कौन से रंग की है, किस तरह के शरीर की है और किस तरह के मुखड़े की है। ये ईश्वरी का वो उच्चतम भाव था जहां देह ध्वस्त हो जाती है। और जिस प्रेम की आप चर्चा कर रहे हो, वो प्रेम वहां एक संपूर्ण सृष्टि की रागात्मकता में बिखर जाता है। इसलिए वे जब जब इस रजऊ की चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि ये रजऊ जो है ना, इसकी स्मृति में एक देखिए बहुत बड़ी गहरी उपमा देखिए, शायद आपको ऐसी उपमा कहीं मिले जैसी ईश्वरी उपमा दे रहे हैं। हड़रा घुन हो गए हमारे रजऊ के बिरह तुम्हारे, रजऊ तुम्हारे विरह में हमारी हड्डियों में घुन लग गया है। ये बहुत गहरी वेदना थी, क्योंकि वेदना हड्डियों के भीतर तक चली जाए तो आप कल्पना करिए कि वो वेदना कितनी गहरी, कितनी तीक्ष्ण और कितनी मारक वेदना है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं मरूं तो मेरा दाग बगौरा दीजिए, मेरा चेटका बगौरा नाम के गांव में देना, क्योंकि वहां मेरी रजऊ निवास करती है। केवल इतना नहीं, इसका तर्क देखिए वो क्या कहते हैं। कहते हैं कि मैं वहां अगर जलाया जाऊंगा तो जो जलाने का स्थान है, कभी कभी वो आएगी रजऊ और मेरे इस जले हुए स्थान को अपने पांवों से रौंदेगी, और उस रौंदने से उसके माथे से जो पसीना बहेगा और पांवों से गिरेगा, उससे मेरे हृदय को ठंडक मिलेगी। आप सभी को अभी ये कह रहे थे कि हरिश्रम जले अंतरपट भींजे तेरी कारण न धोबावत सारी। ये देखिए लोक का कवि इससे भी ऊंचा पहुंच गया कि मरने के बाद भी मैं, अगर वहां मेरा कुछ अस्तित्व होगा तो उस अस्तित्व को रौंदते हुए रजऊ चलेगी और माथे से पसीना बहेगा, उसका पांव के माध्यम से चेटका पे आएगा तो मेरी आत्मा को तृप्ति होगी। ये तर्पण प्रेम का तर्पण है। ये ऐसा तर्पण नहीं है जो जल से किया जाए, ये आंतरिक अनुभव से पसीजी हुई आत्मा के द्वारा किया गया तर्पण है। आप सभी को बता दें कि ईश्वरी धौर्रा नाम के गांव में रहते थे और ठाकुर जगत सिंह की एक बेटी थी जिसका नाम था रज्जो राजा, जिसका जिक्र यहाँ हो रहा है रजऊ। उससे ईश्वरी को प्रेम हो गया था और उन दिनों में वो जमींदार के यहाँ कामगारी कर रहे थे। तो जमींदार को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि रज्जो राजा से ईश्वरी का ये प्रेम है। तो इन्हीं दिनों में ठाकुर साहब के घर पर जेवरात की चोरी हो गई और शक की सुई नौकरानी पर आई और उसने अपना अपराध कबूल कर लिया और ईश्वरी पर यह इल्जाम आया कि नौकरानी का साथ उन्होंने दिया है और इस तरह से उन्हें अपमानित किया गया और उल्टा लटका दिया गया और उस तरह की यातना की बड़ी बातें हैं। लेकिन वो रजऊ को भूल नहीं पाए और ताजिंदगी रजऊ के बारे में लिखते रहे। वो एक जगह लिखते हैं कि जा भई दशा लगन के मारे रजऊ तुम्हारे द्वारे, जा भई दशा लगन के मारे रजऊ तुम्हारे द्वारे, जिन तन फूल छाड़ी न लागी तिन तन छई तलवार। हम तो टंगे नीम की डारे रजुआ करें बहारे, ठाड़ी हथी टिकी चौखट से हो गई ओट की बाड़े, और काके यार अकेले ईसुर सबरो गांव उतारे। ये ईसुरी हैं और ईसुरी को रजऊ से जो प्रेम था वो सारी जिंदगी रहा। और एक जो विरोध था, जो उनको यातना दी गई, उस पर भी उन्होंने काफी कुछ लिखा है। मैं यहाँ पर मेरा ख्याल है कि उसका एक जिक्र करना जरूरी है कि कैसे मिटे लगी के घाव ई की दवा बताओ, कैसे मिटे लगी के घाव ई की दवा बताओ, दिन ना रात चिहारी परती ज्वर ना खाए चाओ, और गुनिया और नावते हारे खेल खेल के भाव, और बात ईसुरी कैसो करिए चलत ना एक उपाओ। ये ईसुरी है। तो वो जो यातना उनको दी गई थी उसका जिक्र कीजिए और उसके बाद उन्होंने जो लिखा उसका जिक्र कीजिए। ईसुरी को ये यातना
जो दी गई थी, ये यातना ऐसी थी कि उनको उस यातना ने कवि बनाया, क्योंकि यातना का ही पूरा जो दौरा है वो कवि बनने में सहयोग करता है। और ईश्वरी पहले से ही कवि थे, लेकिन जब वो रजऊ के प्रेम में पड़े और रजऊ का एक तरफा रुख रहा। महत्वपूर्ण बात यह है कि रजऊ को तो वो चाहते थे, लेकिन रजऊ की तरफ से उन्हें रिस्पांस नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर रजऊ दरवाजे पर खड़ी है और रजऊ पानी भरने जा रही है, तो वो चाहते हैं कि मैं उसके पीछे पीछे चलूं, लेकिन रजऊ उसकी तरफ देखती नहीं थी। ये जो कारण है, ये है कि प्रेम को परिपक्व करने के लिए एकांगी प्रेम की संरचना की जाती है, और ये एकांगी प्रेम ईश्वरी के साथ जुड़ा हुआ था। जी जी जी। जो जीत रजऊ तुम्हारे लाने, कहत कहत मर जाने। वाह। ये मेरा प्राण रजऊ केवल तुम्हारे लिए है, ये कहते कहते मुझे मर जाना है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी तरफ नहीं देखना है। ये जो साधना है प्रेम की, ये ईश्वरी में बहुत गहरी साधना है प्रेम की। इस एकांगी प्रेम को भी वो अपने हृदय में यावत जीवन बसाए रहे और कहते रहे कि रजऊ तुम जैसी कठकरेजी मुझे मिल गई है, ये बात अलग है, लेकिन ये तुम्हारा कठकरेजा मेरी कविता का प्राण बन रहा है। क्या प्यारी बात है। वाह वाह वाह। ये जो रजऊ का ये अभिव्यक्ति है, ये स्पष्ट करती है कि रजऊ एक सामान्य प्रेमी नहीं थे। अगर सामान्य प्रेमी होते तो घर में घुसकर रजऊ को पकड़ के ले आते जी, लेकिन वो अपने एक तरफा प्रेम को निभाते रहे। एक दिलचस्प बात का जिक्र करते हैं कि जब ईश्वरी को बहुत ज्यादा यातना दी गई, उन पर इल्जाम लगाया गया कि वो चोरी में शामिल थे, तो उनको बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि एक कवि का वो अपमान हुआ। वहां वो लिखते हैं कि अपने इलाके में यातना हुई और बीमार पड़ गए और तकलीफ में हैं, अपमान भी है और बीमारी भी है। अब देखिए कि अपने भाग में वो अपने अपमान की बात लिखते हैं कि हंसा फिरत विपत के मारे अपने देश बिनारे, हंसा फिरत विपत के मारे अपने देश बिनारे, अब का बैठे तला तलैया छोड़े समुद्र किनारे, पहला मोती चुनत हते अब ककरा चुनत बिचारे, पहला मोती चुनत हते अब ककरा चुनत बिचारे, अब तो ऐसे फिरत ईश्वरी जैसे मुंह में डारे। ये ईश्वरी हैं जिन्हें इतनी तकलीफ हुई है, और उसके बाद उन पर एक मुकदमा चला, और उस मुकदमे में वो क्या कहना चाहिए उसको कि बिना किसी कसूर के उनको बाइज्जत बरी किया गया। तब उन्होंने एक भाग लिखा और निष्पक्ष न्याय की तारीफ करते हुए लिखते हैं, जब हम तसीली से छूटे परे मुकदमा झूठे। अभी देखिए झूठे मुकदमों का सिलसिला आज तक संसार में जारी है। जब हम तसीली से छूटे परे मुकदमा झूठे, ले एझार एक से एक न हाकी झूठे, उनका बढ़ती दे विधाता बड़े बखेड़ा टूटे, श्री माधव प्रसाद से हाकिम जियत जगत जस लूटे, जियत जगत जस लूटे, ईश्वरी नीति निभाई पूरी, नबत पेट खा घूटे। देखिए क्या है कि ईश्वरी केवल प्रेम की बात नहीं करते हैं, ईश्वरी की आत्मा में प्रेम है, लेकिन उनका वैचारिक क्षेत्र बड़ा विस्तृत है। केवल भावना के स्तर पर ईश्वरी नहीं है, विचार के स्तर पर भी ईश्वरी को जानना जरूरी है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े सत्य के साथ संघर्ष कर रहे थे। ये जो आपने कहा था कि उनको नीम के ऊपर टांग दिया गया था रस्सी से बांध करके, ये उनके ऊपर झूठा इल्जाम था जी। और ये झूठा मुकदमा भी उनके ऊपर किया गया था, लेकिन ईश्वरी जैसा सत्य का पक्षधर व्यक्तित्व दूसरा नहीं था उस समय। और उन्होंने इस बात को, आप समझिए कि जब वहां के जो महुआ थे, वो महुआ काटे जाने लगे अंग्रेज सरकार के द्वारा,
क्योंकि महुआ की लकड़ी का रेलवे का जो नीचे बिछाया जाता है स्लीपर, वो बनता था। तो बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में महुआ काटने का सिलसिला चढ़ा टीकमगढ़ क्षेत्र के जंगल में। तो वो आ गए सामने अंग्रेजों के और बोले कि महुआ क्यों काट रहे हो तुम? महुआ प्राणन पालन हारे, उन पर चले तुम्हारे कुल्हाड़े। तो तुम उनके ऊपर कुल्हाड़ी चला रहे हो जो महुआ प्राणों को पालते हैं इस बुंदेलखंड के अंचल को। ये जो भाव था उनका, ये भाव ये था कि वो संघर्ष और प्रतिरोध के भी कवि थे। बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि प्रेम केवल प्रेम नहीं होता है, प्रेम संघर्ष और प्रतिरोध भी सिखलाए तो प्रेम होता है। अगर प्रेम केवल कोरा प्रेम है और संघर्ष और प्रतिरोध नहीं सिखलाता है तो वो प्रेम प्रेम नहीं कहा जाता है। क्योंकि प्रेम के माध्यम से जो संघर्ष और प्रतिरोध संसार के साथ किया जाता है, व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है, वो मनुष्य को मजबूती देता है। वो नैतिक व्यक्तित्व थे, क्योंकि वो कहते थे कि अगर दो लोग मेड़ का झगड़ा लेकर के उनके पास पहुंच गए तो वो कहते थे कि भाई दोनों लोग बैठ करके मेड़ का झगड़ा सुलझा लो, ना इस तरफ की तुम्हारी और इस तरफ की तुम्हारी। ये जो उनकी न्याय प्रियता थी, उस न्याय प्रियता के कारण ही वो अपने प्रेम में सफल कवि थे। बुंदेलखंड का एक स्वभाव है, बुंदेलखंड का स्वभाव ये है कि वो प्रेम में बहुत ऊंचा है, उतना ही ऊंचा अपनी वीरता में भी है। अगर वहाँ ईश्वरी है तो वहाँ आपको आल्हा के रचयिता आला भी मिलेंगे। एक पूरा उद्दंड वीर रस वाला और एक पूरा उद्दाम श्रृंगार वाला। बिल्कुल। वहाँ राम राजा का मंदिर है तो वहाँ आपको ये जो खजुराहो का काम उद्दीपन है वो भी मिलेगा। एक तरह से मानवीय भावनाओं के ध्रुवांत को लेकर के बुंदेलखंड जीता है। क्या प्यारी बात है, मुझे और ज्यादा गर्व हो गया कि मैं बुंदेलखंड का हूँ। अभी ईश्वर के जीवन की और एक घटना का जिक्र और उसके बाद इस बातचीत को अपने अंजाम पर पहुंचाएंगे, क्योंकि 1 घंटे में हमें रचना पाठ भी समाप्त करना है। नहीं तो जिस तरह संसार में शोर बढ़ रहा है उस तरह कविता के ऊपर शोर चढ़ जाएगा। तो यहाँ